हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी रूम। सो बच्चों, बड़ी खुशी के साथ हम लोग अपने यूनिट नंबर 9 और चैप्टर 14 अपने आखिरी चैप्टर पर हैं। और इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। ये यूनिट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। मतलब इसमें हम आज जो इलेक्ट्रॉनिक्स के संसार में रह रहे हैं, इन द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसमें जो जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, जो जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है आजकल, सेमीकंडक्टर चिप्स, ओके, वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन डिवाइसेस, ओके, मेमोरी कार्ड, ऑल द थिंग्स, ये इन सब का बेस बेस है। बेटा, हमारे जो भी आसपास में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, उन सब में सेमीकंडक्टर यूज होकर के आता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स की एक अलग ही ट्रेंड बन चुकी है, एक ट्रेड बन चुकी है, जिसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत करने के पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसमें कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं। ओके, फिर मटेरियल के बाद इसमें से कौन कौन सी डिवाइसेस बनाई जाती हैं। ओके, और इसका यूज करके सिंपल सिंपल सर्किट्स कौन कौन से होते हैं। सिंपल सर्किट्स जैसे कि आपने यूज किया होगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए होंगे बचपन में। एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड बेस्ड प्रोजेक्ट, आप बड़े उत्साहित हो जाते होंगे बचपन में जब आपको एक कोई एलईडी मिलती होगी और आप उसको ग्लो करते होंगे। यस और नो? है ना? आपको बड़ा अच्छा लगता होगा कि आप इसको बैटरी में लगा करके आप इसको ग्लो करते होंगे, कभी रेड कलर की एलईडी, कभी येलो कलर की, कभी ब्लू कलर की। तो हम पढ़ेंगे कि इसमें यहाँ पर ये एलईडी के कलर्स डिफरेंट डिफरेंट क्यों होते हैं। ओके, तो छोटे छोटे से सर्किट, सिंपल सर्किट पढ़ेंगे। ओके, बस इस चैप्टर में हमको यही करना है। तो सबसे पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, एनर्जी बैंड इन कंडक्टर्स। यस, तो कंडक्टर को जानने के पहले हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा कि मटेरियल कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोडक्शन 3 टाइप के मटेरियल का हमको पढ़ना है। यहाँ देखिए, आप अंडरलाइन में कर रहा हूँ, वन इज कंडक्टर, सेकेंड इज सेमीकंडक्टर, एंड थर्ड आर इंसुलेटर। और वैसे तो हम जानते हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं, ये तो हमने बहुत पहले से पढ़ा है कि कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं और इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करते। क्लियर है? बट बेटा, हमें अब यहाँ पर इनकी जो थ्योरी करनी है, वो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड करनी है। ठीक है ना? मतलब इनको हमको क्लासिफाई करना है ऑन द बैंड ऑफ एनर्जी बैंड। ओके, अब एनर्जी बैंड क्या होता है? एनर्जी एनर्जी बैंड को ही अ, समझना है यहाँ पे हमें कि एनर्जी बैंड क्या होते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव आइडियाज ओनली, मतलब यहाँ पर हमको केवल थ्योरी करनी है इसकी। क्वालिटेटिव जब वर्ड जहाँ पे आ जाए तो वहां पे थ्योरी है, क्वांटिटेटिव वर्ड जहां पे आ जाए वहां पे केवल न्यूमेरिकल है। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल। सबसे पहले हम जानेंगे कि मटेरियल कितने टाइप के हुआ करते हैं। यस, तो मटेरियल पे आते हैं। सभी अपने पीडीएफ ओपन कर लें जो आपको भेजे गए हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, चाहे तो आप यहाँ पे सॉलिड्स वर्ड यूज कर लें, चाहे तो आप यहाँ पे मटेरियल वर्ड यूज कर लें, बात एक ही है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल और सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। बिकॉज जो हम मटेरियल पढ़ने वाले हैं, है ना, ऑल यू नो कि मटेरियल 3 टाइप के होते हैं। मतलब मैटर जो होता है 3 टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। और जब आप टेक्नोलॉजी में इनका यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको फ्लो तो होना नहीं चाहिए, तो आप बात करोगे सॉलिड की ही। क्लियर कि नॉट क्लियर? बिकॉज हम सर्किट बनाएंगे आगे चल के तो हमारे पास सॉलिड ही होगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड या क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। क्लियर है बच्चों? अब देखो भाई, एनर्जी बैंड को समझने के लिए सबसे पहले आपको 2 बैंड का ज्ञान होना चाहिए। एक है वैलेंस बैंड और एक है कंडक्शन बैंड। यस, ये है कंडक्शन बैंड। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, जब आप रात को पढ़ पढ़ के थक जाते हो, एकदम थक के चकनाचूर हो जाते हो, तो आपकी एनर्जी एकदम लेस मोड में हो जाती है। बताइए सोनू, आपकी एनर्जी जो होती है लेस लेस मोड में हो जाती है। क्लियर कि नॉट क्लियर? उस समय आपके अंदर के जो अंदर की ताकत नहीं बोलती है कि कुछ नया शुरू किया जाए यार, आप छोड़ो, आराम करा जाए यार। ओके, सो बेटा, जो लेस एनर्जी का बैंड होता है उसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। क्लियर कि नॉट क्लियर? वैलेंस बैंड। और जो हाई एनर्जी का बैंड होता है उसको बोलते हैं, जो हाई एनर्जी का बैंड होता है इसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ठीक है, कंडक्शन बैंड। और ये जो गैप होता है इस इन दोनों बैंड के बीच में, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ वैलेंस बैंड, ओके, एंड द लोएस्ट लेवल ऑफ
कंडक्शन बैंड। ठीक है बच्चों, और याद रखिएगा ये वैलेंस बैंड के अंदर बहुत सारे लेवल्स होते हैं, मतलब बहुत सारे लेवल्स। यहाँ पे लेवल्स ही लेवल्स हैं, है ना। तो सबसे नीचे लेवल्स पे वैलेंस बैंड की सबसे कम एनर्जी होगी और ऊपर लेवल पे एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो टॉप लेवल के जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सबसे ऊपर आकर के बैठे होंगे। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, तो टॉप लेवल के सबसे इलेक्ट्रॉन जो होंगे सबसे ऊपर आके बैठे होंगे, बिल्कुल उसी तरीके से कि एक बहुत खतरनाक रोलर कोस्टर है और उसमें वो ये एक रोलर कोस्टर की एक ट्रे है जिसमें बैठने के लिए एक बंदा सबसे आगे बिल्कुल उछला जा रहा है, इतना एक्साइटेड है कि बस मेरे को मौका दे दो मैं जा करके बैठ जाऊं। ठीक है ना। तो ये वो बंदा है, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो अभी वैलेंस बैंड में है। ठीक है ना। और इसके आते ही ये कंडक्शन बैंड पे सवार हो जाएगा इस और मूव करना शुरू कर देगा। क्या कर देगा? मूव करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे ये जो वैलेंस बैंड में है तो फंसे मगर हाईली एनर्जेटिक है, टॉप लेयर ऑफ वैलेंस बैंड में। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। अब ये हो गया कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की डिस्टेंस को बोलते हैं हम फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसे सिंपल ईजी से बताया जाता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? इसे ईजी से बताया जाता है। अब ईजी किसी का बहुत कम होगा, ईजी किसी का बहुत कम होगा। तो अगर ईजी कम है, बहुत ही कम है ना, तो बेटा वो कैटेगरी आएगी कंडक्टर्स में। किसमें आएगी? कंडक्टर्स में। इतना कम होगा ईजी एनर्जी गैप इवन कि बच्चों कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। मतलब जो तेरा है वो मेरा है, चल भाई काहे को लड़े। ये देखो, ये ओवरलैप कर गया ना, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गया। भाई मौजा ही मौजा हो गया यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। अरे हम घर की बात है, जब जाएं जब आए, बोलो ये नो, है ना। तो ये ओवरलैप कर गए। अब अगर आप इंसुलेटर की बात करोगे, इंसुलेटर की बात करोगे तो ये इतना दूर रहेगा वैलेंस बैंड और कंडक्टर बैंड की भाई साहब इनकी दम नहीं है कि ये पहुंच जाए उछल करके, चाहे तुम इनको हिला दो कितना भी टेम्परेचर। समझ गए? अभी मैं बताऊंगा। आई थिंक ये 6 और 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। देख लेंगे, अभी मेरे को करेक्टली याद नहीं है, देख लेते हैं कितना ज़्यादा होता है भाई साहब इंसुलेटर्स में। सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, ओके। यस बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। कितने से ज़्यादा होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो एनर्जी गैप जो होता है बेटा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत काफ़ी ज़्यादा गैप है बेटा ये। इतनी एनर्जी दे करके आप इलेक्ट्रॉन को मटेरियल से ऊपर कुदा नहीं सकते हो, है ना। अब आपके मन में आएगा सर एक काम करो ना, मटेरियल को गर्म कर दो। बेटा मटेरियल बर्न हो जाएगा मगर इलेक्ट्रॉन नहीं कूदेगा। समझ में आ गया? तो ये एनर्जी पॉसिबल नहीं है दे पाना इलेक्ट्रॉन को। तो इसलिए बेटा किसी भी हालत में इंसुलेटर में जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्शन बैंड में ट्रांजिट कर ही नहीं पाते। ठीक है ना। इसलिए पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पे कोई कंडक्शन हो जाए। ओके। तीसरी बात करेंगे सेमीकंडक्टर की। अब आइए बात करते हैं सेमीकंडक्टर। इतना बड़ा सेमीकंडक्टर कौन लिखे, मैं बार बार SC लिख दूंगा तो आप समझ जाइए कि सेमीकंडक्टर की बात हो रही है। ठीक है। अब देखिए सेमीकंडक्टर में क्या होगा, ये अपने पास में वैलेंस बैंड है। यहाँ जो कंडक्शन बैंड है बेटा इनके बीच का गैप इतना रहेगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जा सके। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जा सके लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। ओके। तो इतनी छलांग यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड मार सकता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो इतनी छलांग यहाँ पे ये मार सकता है। इस समय पे वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। स्पेशली जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे मटेरियल का, तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के इसमें कूद जाएंगे। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। तो ये जिसमें आपका एनर्जी गैप नियर अबाउट 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक रहता है, ऐसे मटेरियल को आप क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर्स। क्लियर कि नॉट क्लियर? सेमीकंडक्टर्स। याद रखिएगा कि सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो मेटल और नॉन मेटल के यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। ओके। इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो इंसुलेटर और मेटल्स के बीच में होती है। मतलब कि कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर जो होती है वो इंसुलेटर से तो ज्यादा होती है बट कंडक्टर से कम होती है। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। इनकी कंडक्टर से
कंडक्टिविटी कम होती है। ओके, यस। सो ये हो गई कंडक्टिविटी। अब यदि कंडक्टिविटी, ऑल यू नो कि कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रजिस्टिविटी। जिसकी कंडक्टिविटी कम होगी उसकी रजिस्टिविटी ज्यादा होगी। तो यहां पर यदि हम रजिस्टिविटी की बात करें तो रजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर is quite high than resistivity of the semiconductor, then it is higher than resistivity of the conductor। बताइए बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पलट गई रिलेशनशिप। इंसुलेटर में सबसे ज्यादा क्या होती है? रजिस्टिविटी होती है, और इंसुलेटर में सबसे कम होती है कंडक्टिविटी। डन। बच्चों एक थ्योरी और आती है जिसको हम बोलते हैं फर्मी लेवल, है ना। कई बार यहाँ पे पूछ लेता है एग्जाम में कि फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है। फर्मी एनर्जी लेवल। मान लीजिए बेटा आपके पास में कोई कंडक्शन बैंड में पर लेयर में कोई इलेक्ट्रॉन है, या कहीं भी है कंडक्शन बैंड के पास इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब ये ट्राई तो कर रहा है कि मैं पहुंच जाऊं, सॉरी मैं कंडक्शन भूल गया, ये वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन है, अब ये ट्राई तो कर रहा है कि मैं कंडक्शन बैंड में पहुंच जाऊं। बोलिए सोनो। बट ये कंडक्शन बैंड की लोएस्ट लेयर को जैसे ही इसको टच कर लेगा बेटा, ये कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन कहला जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? बट यहां से इलेक्ट्रॉन कूदने की कोशिश तो कर रहा है, मगर ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहा है, बट एक हाइट तक पहुंच पा रहा है बिना किसी एनर्जी के दिए, मतलब एट टेम्परेचर 0 केल्विन। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो जिस एनर्जी लेवल को ये अपनी मेहनत से बिना किसी एडिशनल फैक्टर के लगाए गेन कर पा रहा है, इस एनर्जी लेवल को हम बोलते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब यहां तक तो जा पा रहा है अपना बंदा ये, मगर थोड़ा सा अभी भी गैप रह पा रहा है। क्लियर कि नॉट क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये इसका फर्मी एनर्जी लेवल कहलाता है। ओके, तो 0 केल्विन पर आपका वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल को मैक्सिमम रीच कर सकता है जंप करने के बाद, दैट इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी लेवल। क्लियर हो गया बेटा? अब बाई डायग्राम समझ लीजिए कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या फर्क होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको ये बताया जाए कि सोडियम की मैं बात कर लूं, ठीक है ना। ये देखिए बेटा, आप जानते हैं कि हर एटम जो है अपने अंदर, ये सोडियम एटम है, सोडियम एटम के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं? 11 प्रोटॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर? अब 11 इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर हमारे पास 11 शेल बनेंगी। तो देखिए सबसे पहले हमने ये फर्स्ट शेल इंट्रोड्यूस कर दी, फिर ये सेकेंड शेल इंट्रोड्यूस कर दी, और फिर ये थर्ड शेल इंट्रोड्यूस कर दी। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन फिलिंग शुरू करी। सो दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, दिस इज सेकेंड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10। बेटा देखिए ये जो शेल हैं, अंदर वाले शेल, ये ये शेल अंदर वाले कहलाते हैं कर्नल। क्या कहलाते हैं? कर्नल। इनको इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं है ये किसी हालत में, क्योंकि बेटा ये कंप्लीटली बैलेंस है। देख लो आप, यस और नो। अब यदि आप बात करोगे तो ये केवल एक इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएगा, केवल यही वाला इलेक्ट्रॉन। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस और नो? बट आप इस बात को महसूस करिए कि ये इलेक्ट्रॉन जो है अभी बिना किसी लालच के दिए बाहर नहीं आ सकता है। बाहर मतलब अपनी शेल को छोड़ करके, अपने न्यूक्लियस को छोड़ करके बाहर नहीं आएगा। यस और नो? और जब तक बाहर नहीं आएगा तब तक ये कंडक्ट नहीं करेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब अभी ये इलेक्ट्रॉन, ये शेल कहलाती है, कौन सी कहलाती है बेटा? ये वाली जो सेल कहलाती है, इसको बोलते हैं हम लोग वैलेंस शेल। कौन सी शेल बोलते हैं इसको? वैलेंस शेल। आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, यस और नो? वैलेंस शेल, राइट। तो बेटा ये वैलेंस शेल है ना। और बेटा शेल की स्पेलिंग सही लिखी है अपन ने? CEEL ही चलता है कि SHE भी चलता है? ओके, SHEL, यही डबल एल ना? ओके। सो ये बेटा बच्चों वैलेंस शेल है। अब ये वैलेंस शेल जो है अपने पास में,
तो ये वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। अब इतना तो ऐसा तो अन्याय नहीं करेगा कि छोड़ करके यूं ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई 11 प्रोटॉन है और हर प्रोटॉन ने एक एक इलेक्ट्रॉन की जिम्मेदारी ले रखी है, 11 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना। मैं मानता हूं कि थोड़ा अट्रैक्शन यहाँ पर कम है, मगर अपनी लैटिस को छोड़ के, मतलब अपनी जमावट को छोड़ करके किसी हालत में ये बाहर जाने वाला नहीं है ऐसे। ये सुनो, मतलब अभी ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है ना। क्लियर? अभी कूद रहा है, मैं मान रहा हूँ कि हाँ ये कूद रहा है, जाने को तैयार है, बट अपर लेवल पे है ये कंडक्शन बैंड के। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, मतलब कंडक्शन वैलेंस बैंड के अपर लेवल पे है, मतलब कूदने को तैयार है, बट बाहर नहीं है। ओके, राइट। अब देखिए, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे पास में सोडियम है, तो सोडियम एक बहुत परफेक्ट मेटल है। तो यदि मैं पर्टिकुलरली सोडियम की बात करूं, तो बेटा इसमें जो कंडक्शन बैंड होगा वो बिल्कुल इसके वैलेंस बैंड के ओवरलैप करेगा। बोलो, करेगा कि नहीं करेगा? तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली परमिट कर देगा, चला जाएगा किसमें, कंडक्शन बैंड के अंदर। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब हल्की सी एनर्जी, इवन खुद की एनर्जी लेकर के ये जंप कर जाएगा। तो बेटा इसलिए सोडियम जो होता है बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, एक इलेक्ट्रॉन तुरंत रिलीज कर देगा और वो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में बढ़ते जाएंगे, ये सुनो, जैसे जैसे आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, आपको पता है कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन और तगड़ा होता जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ते जाएंगे। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो सोडियम की सोडियम के आगे यदि हम इलेक्ट्रॉन्स ले जाते हैं, एटम ले जाते हैं, लाइक मैं सोडियम 11 नंबर पे है, मैं बात करता हूँ मैग्नीशियम की बात करूँ, मैं एल्यूमिनियम की बात करूँ, मैं सिलिकॉन की बात करता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि सोडियम के बाद मैग्नीशियम भी बहुत अच्छा होता है मेटल में। अगर आप बात करते हो सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन में बेटा न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के कारण अब इन पर फोर्स थोड़ा ज्यादा लगने लगता है। अब ये इतने फ्री नहीं होते हैं जितना ये सोडियम में थे। क्लियर? और इनका जो गैप होता है, जो बैंड होता है बेटा, यहाँ पर बैंड दूर हो जाता है। सोडियम में ये बैंड बहुत कम था, मगर ये आपका सिलिकॉन का सैंपल है, इसमें ये बैंड लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वट देख लेंगे, इट इज अबाउट 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की दूरी पे चला जाता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी चाहिए है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो आप लोग ये मत समझिएगा, मेरे इस टॉपिक को बताने का मतलब ये है कि बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये वही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही हैं। क्लियर? मगर इनको बाहर निकालने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों में मैंने कंफ्यूजन देखा है कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर ये बाहर वाला कंडक्शन हो जाता है और अंदर वाले वैलेंस होते हैं। नो, बिल्कुल नहीं बेटा, कभी नहीं। अरे भैया, ये तो मूव कर ही नहीं सकते, इनकी तो बात ही मत करो यार। ये तो साधु संत हो गए हैं वैलेंस होकर के। यस और नो? इनको भला कौन निकालेगा? ये 8 होकर के ऑलरेडी 2,8 का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल बना चुके हैं। यस और नो? तो लड़ाई तो केवल बाहर वालों की है, तो इन्हीं में किसी की एनर्जी ज्यादा है, किसी की एनर्जी कम है। क्लियर ना? हाँ, तो वो अपनी एनर्जी के हिसाब से अलग अलग वैलेंस बैंड में जाके ऑक्यूपाई करेंगे। क्लियर? कम एनर्जी वाला नीचे रहेगा और हाई एनर्जी वाला ऊपर रहेगा। क्लियर ना? जैसे कि एक पेरेंट्स बच्चों का पालन पोषण करते हैं, सिंगल पेरेंट या है, एक फैमिली है, उनके 3 बच्चे हैं। अब 3 बच्चे में कोई हाईली एक्टिव है, समझ गए ना, कोई बिल्कुल ठीक ठाक है, और कोई बहुत ही सोता हुआ रहता है। तो भाई इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी थोड़ी कम, इसकी एनर्जी और कम। तो ये उसी जगह के, उसी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी की ज्यादा एनर्जी, किसी की कम एनर्जी। क्लियर? चलिए, तो ये मैंने ऑर्बिटल के हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आइए बात करते हैं इंसुलेटर्स की। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ इंसुलेटर करते हैं। चलिए, तो डेफिनेशन ऑफ इंसुलेटर पढ़ते हैं बच्चों। क्या कह रहा है इंसुलेटर? इन इंसुलेटर द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड। भाई साहब, वैलेंस बैंड तो आपका फिल्ड होगा ही, है ना, क्योंकि वैलेंस बैंड में आपके इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही जिनको कूदना है। वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, वेयर एज द कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी। ऑब्वियसली यार, आप इंसुलेटर हो तो इतनी एनर्जी दम नहीं है वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉनों में कि वो यहाँ तक ट्रांजिट कर पाए। बताइए सोनू। बिकॉज एनर्जी बैंड का गैप काफी ज्यादा होगा। सो ईजी यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच का जो एनर्जी बैंड गैप है, जिसको कई बार फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहते हैं, बैंड कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप, दिस इज नियर अबाउट 3 ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। क्लियर बेटा?
सो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। सो कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाता, तो ये बेटा कैसा रहता है, ये टोटली एम्प्टी रहता है। तो याद रखिएगा, इंसुलेटर में ये वाला बैंड क्या रहता है, एम्प्टी रहता है, और ये वाला रहेगा कंप्लीटली फिल्ड। क्लियर कि नॉट क्लियर? कंप्लीटली फिल्ड, क्योंकि भरे रहेंगे, एक भी कूद नहीं पाएंगे, तो सब भरे रहेंगे, कोई बात नहीं है। कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी। Yes, clear हुआ? Valence band is completely filled, whereas the conduction band is completely empty. As there is no electron in the conduction band, so no electrical conduction is possible. The energy gap between the conduction band and valence band is so large, that is greater than 3 electron volt, that no electron in the valence band can be provided so much energy from any external source that can jump this energy gap. मैंने बताया ये एनर्जी गैप इतना बड़ा है बेटा एक पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन के लिए, कि इसको इतनी एनर्जी देके यहाँ कुदाया नहीं जा सकता। क्लियर? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कैन नॉट बी गिवन टू अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। क्लियर? यस। देन बात करते हैं बच्चों वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की, बट किस केस के लिए? सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो सेमीकंडक्टर के लिए ये देखिए, यहाँ पे वैलेंस बैंड है, ये जब आप ग्राफ बनाएंगे तो इस एक्सिस में एनर्जी को लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। और ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड देखिए, अब इनके बीच में जो एनर्जी गैप है दैट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? अगर हम बात करें हमारी केमिस्ट्री में सेमीकंडक्टर की, तो 2 सैंपल हमारे सेमीकंडक्टर के हैं। कार्बन फैमिली में बेटा सेमीकंडक्टर बैठते हैं, तो कार्बन फैमिली होती है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ओके, लेड, सॉरी पी भी नीचे होता है, और यहाँ पे एंटीमनी, नहीं एंटीमनी नहीं, इसको एसएन को क्या बोलते हैं, एसएन का नाम क्या होता है बेटा? टिन। यस, एसएन को टिन बोलते हैं, राइट। क्लियर? टिन। तो कार्बन, सिलिकॉन, जिंक, एसएन, एन, तो आपको पता है बेटा कि कार्बन जो है एब्सोल्युटली नॉन मेटल है, ये प्योर नॉन मेटल है। क्लियर को नॉट क्लियर? प्योर नॉन मेटल, घनघोर नॉन मेटल है बच्चों। और टिन और लेड तो अच्छे खासे मेटल है भाई साहब, ये क्या है, प्योर मेटल है। ये सोनो प्योर मेटल। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि नीचे जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है, शेल बड़े होते जाते हैं, तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ता जाता है। तो नॉन मेटल से जब आप मेटल की ओर ट्रांजेक्ट करोगे, तो बेटा ये जो इनकी कंडक्टिविटी जो होती है, ये नॉन मेटल से मेटल के बीच में होती है। तो ये जो दो हैं, ये बहुत दो तगड़े, अपने पास में दो तगड़े सैंपल जो हैं, ये सेमीकंडक्टर के जैसे बिहेव करते हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? हम्म, मतलब ये थोड़े से कंडक्टर भी हैं और ये थोड़े से इंसुलेटर भी हैं, है ना? तो सेमीकंडक्टर, इनकी कंडक्टिविटी जो होगी वो कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी इनकी नॉन मेटल मतलब इंसुलेटर और प्योर मेटल यानी कि कंडक्टर्स के बीच में होती है ना? कमाल की बात। यस, केवल इसी ग्रुप में ये दो एलिमेंट आपको मिलते हैं, बाकी में उतना ज्यादा आपको बिहेवियर देखने को नहीं मिलेगा, केवल इसी ग्रुप में आपको यहाँ पे मिलेंगे। क्लियर? तो आइए बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। द एनर्जी बैंड in the energy band structure of the semiconductor is shown in the figure B. It is similar to that of an insulator, but with a comparatively small एनर्जी गैप। ये बेटा ये सेंटेंस याद रखिएगा, इसके मार्क्स मिलेंगे। एक में Eg इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे Eg इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा एनर्जी गैप, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर कंडक्शन बैंड ऑफ सेमीकंडक्टर इज टोटली एम्प्टी। अब देखो भाई, बात आ गई टेम्परेचर की, याद रखिएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब बेटा कितना, 0 केल्विन। ओके, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर दैट इज इक्वल्स टू 0 केल्विन पे, मतलब बहुत ठंडा, सबसे कम टेम्परेचर दुनिया का, है ना? थ्योरेटिकल सबसे कम टेम्परेचर, है ना? प्रैक्टिकल नहीं है। थ्योरेटिकली सबसे कम टेम्परेचर पे कंडक्शन बैंड ऑफ द सेमीकंडक्टर इज टोटली एम्प्टी। मतलब यदि आप बात करेंगे तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर T इक्वल टू 0 केल्विन पे, T इक्वल टू 0 केल्विन पे, बहुत लेस टेम्परेचर पे, यहाँ पर जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ओके, हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर की, तो यहाँ पे ये बैंड जो होगा एम्प्टी रहेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? वैलेंस में तो भरे होंगे, क्योंकि वैलेंस तो सोर्स है। At absolute temperature, the conduction band of the semiconductor is totally empty and valence band is completely filled. और यहाँ पर वैलेंस बैंड में खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर? यस। अब आप यदि टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी।
क्लियर की नॉट क्लियर? अब बेटा 0 केल्विन पर मैंने बताया था कि 0 केल्विन पर ये इलेक्ट्रॉन किसी भी मटेरियल के एक हाइट तक पहुंच पा रहे थे। वो हाइट लगभग लगभग बेटा इन दोनों के बीचों बीच होती है इस बैंड के। क्लियर की नॉट क्लियर? हाँ, 0 केल्विन पर ये मान लो यहाँ तक ट्रांजिट हो पा रहे थे, बट ऊपर कंडक्शन में नहीं जा पा रहे थे क्योंकि कंडक्शन की हाइट ज्यादा है। क्लियर की नॉट क्लियर? तो बट आपने फिर टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया। जब टेम्परेचर आपने बढ़ाना शुरू किया और बैंड गैप इनका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम का है, ईजी इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बेटा क्या हुआ, इन्होंने एनर्जी लेकर के ये थोड़ा सा चले गए। जैसे टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया तो टेम्परेचर के साथ साथ इनकी एनर्जी बढ़ती गई। ये फर्मी लेवल का और ऊपर किया, फिर और टेम्परेचर बढ़ाया और ऊपर किया, और एक समय आया कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कंडक्शन बैंड में चला गया और कंडक्शन स्टार्ट कर दिया। क्लियर की नॉट क्लियर? एकदम क्लियर है? यस। सो देखिए, देयर फोर द इंसुलेटर एंड, यस हम कहाँ पढ़ रहे थे, टोटली एम्प्टी एंड द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, देयर फोर दे इंसुलेटर एट लो टेम्परेचर। याद रखिएगा, लो टेम्परेचर पे जो सेमीकंडक्टर होते हैं, कौन से, प्योर सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, किसके जैसे बिहेव करते हैं, इंसुलेटर के जैसे। क्लियर? यस। तो लो टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर के जैसे बिहेव करते हैं। अब मजे की बात देखिए, आपके साथ क्या था, जब हमने मेटल पढ़ाया था, तो मेटल हमने पढ़ाया था तो आपको हमने रिलेशन पढ़ाया था कि आर थीटा इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 + अल्फा डेल्टा थीटा। और हमने बताया था कि भैया अगर आप डेल्टा थीटा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा, और सब कुछ बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्लियर की नॉट क्लियर? क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे अल्फा की वैल्यू जो होती है, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यस, दिस इज कॉल्ड थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। बेटा ये खुद में पॉजिटिव होता है। क्या होता है खुद में? पॉजिटिव। और एक्चुअली सेमीकंडक्टर के लिए आप क्या देख रहे हो, सेमीकंडक्टर में आप देख रहे हैं कि भाई साहब आप अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वो कंडक्टर हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट कर रहा है। मतलब भाई साहब कहने का मतलब, यहाँ पे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हाई टेम्परेचर पे वो एज अ मेटल बिहेव करेगा। क्लियर? तो कारण क्या है? क्योंकि बेटा सेमीकंडक्टर के लिए जो अल्फा है वो निगेटिव होता है। क्लियर की नॉट क्लियर? हाँ। तो अल्फा जो है यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर का निगेटिव होगा। अब आप जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू बढ़ेगी नहीं, क्योंकि अल्फा निगेटिव है तो ये वैल्यू घटना शुरू हो जाएगी। ये सुनो, बिकॉज आर थीटा इज इक्वल्स टू आर नॉट ब्रैकेट में 1 + अल्फा डेल्टा थीटा। क्लियर की नॉट क्लियर? अब भैया अब जो आपके पास में अल्फा जो है वो भाई साहब निगेटिव है। अब मैं कह रहा हूं आप टेम्परेचर चेंज जितना ज्यादा करोगे तो ज्यादा मल्टीप्लाई निगेटिव से होगा, तो निगेटिव में ज्यादा चीज आएगी ना, तो वो माइनस हो जाएगी, तो वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आर थीटा क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। क्लियर? तो यही कारण है कि मेटल में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, बट इन कंडक्ट सॉरी सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या करता है, डिक्रीज करता है, कम होता है। क्लियर? सो सेमीकंडक्टर जो होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर बेटा लो टेम्परेचर पे काम नहीं करते हैं, एज अ इंसुलेटर बिहेव करते हैं, बट हाई टेम्परेचर पे ये एज अ कंडक्टर बिहेव करते हैं। क्लियर? यस। आगे बात करते हैं। However, at room temperature, some electron in the valence band acquire thermal energy greater than energy band gap and jump over the conduction band, where they are free to move under the influence of even a small electric field and acquire a small conductivity. Hence, the resistance of semiconductor is not as high as that of insulator. Semiconductor का resistance insulator जितना high नहीं होता है। Clear कि not clear? हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि इनकी जो रजिस्टिविटी होती है, सबसे ज्यादा रजिस्टिविटी इंसुलेटर की होती है, राइट? देन इसके बाद सेमीकंडक्टर की। यस, ये देखिए रजिस्टिविटी। तो अब यहाँ पे रजिस्टिविटी है तो रेजिस्टेंस को भी ले आते हैं। सो मतलब रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर,
इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो रेजिस्टिविटी की वजह से रेजिस्टेंस सेम पैटर्न फॉलो करेगा। वाई? बिकॉज आप जानते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। यस और नो? सो लेंथ और एरिया को अगर आप कांस्टेंट कर दो तो रेजिस्टिविटी जो होगी रो के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। याद रखिएगा रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। क्लियर हो गया बच्चों? तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, नो इशू। तो यहाँ देखा आपने किस तरीके से बिहेव करता है अपने पास में इंसुलेटर, सॉरी सेमीकंडक्टर। याद रखिएगा कि इसको जैसे ही आप टेम्परेचर देते हैं, जैसे ही मैंने बात यहाँ पे बताई कि टेम्परेचर जैसे ही आप देंगे तो टेम्परेचर बढ़ने से इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी और ये फर्मी लेवल के ऊपर जाकर के इस बैंड में ट्रांजिट कर जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। क्लियर हो गया? और कंडक्शन बैंड में ट्रांजिट करने के बाद अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, देखिए ये आपके पास में सेमीकंडक्टर की एक प्लेट है। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये एक सिलिकॉन की प्लेट है आपके पास में, सेमीकंडक्टर की एक प्लेट है। आपने यहाँ पे सिलिकॉन की एक प्लेट को लगाया और यहाँ पे आपने कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरीके से, दो कनेक्टिंग वायर ले लिए। यहाँ पे आपने बैटरी लगाई, ओके राइट। और यहाँ पे आपने एक बल्ब लगा दिया, एक स्विच ले लिया और एक कनेक्शन कर दिया। बहुत ठंडा टेम्परेचर है, 0 केल्विन। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आपने स्विच को ऑन किया, बताइए क्या ये बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा? भाई बैटरी का प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, क्या ये बल्ब ग्लो करेगा टी इक्वल टू 0 केल्विन पे? नहीं, बिल्कुल नहीं ग्लो करेगा बच्चों, क्योंकि 0 केल्विन टेम्परेचर पे कोई भी इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन, भले ही ये सिलिकॉन की एक पूरी सी स्लैब दी गई है, एक सिलिकॉन की एक लेंथ दी गई है आपको, है ना, एक सिलिकॉन की स्ट्रिप है, एसआई स्ट्रिप कह लीजिए इसको। तो बट बेटा 0 केल्विन पे सारे के सारे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन अंदर ही रहेंगे। इतना दम नहीं है इनके अंदर कि ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बैरियर को क्रॉस कर पाए। क्लियर? सो कोई इलेक्ट्रॉन के अंदर का कंडक्शन बैंड में नहीं आ पाएगा। क्लियर? हाँ, अब चलिए यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अब 0 केल्विन से बढ़ गया 1 केल्विन, देखिए 1 केल्विन भी इतना सफिशिएंट तो नहीं होता है, बट यदि आप इसी एक्सपेरिमेंट को एट रूम टेम्परेचर पे परफॉर्म करें, क्लियर, तो रूम टेम्परेचर कितना होता है? 300 केल्विन। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर अब T इक्वल्स टू 300 केल्विन, मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एनर्जाइज हो जाएंगे। क्लियर है? ये इलेक्ट्रॉन जो इसके वैलेंस बैंड के अंदर हैं वो क्या हो जाएंगे? एनर्जाइज हो जाएंगे। तो अब ये एनर्जाइज हो गए, सबसे पहली चीज। अब यदि एनर्जाइज हो चुके हैं तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचने को तैयार है, पहुंच भी गए। क्लियर? क्यों पहुंच गए? विद द एक्साइटेशन ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि इनको टेम्परेचर की वजह से एनर्जी मिल गई। क्लियर ना? हाँ, इनको कौन सी एनर्जी मिल गई? इनको बूस्ट मिल गया थर्मल एनर्जी का, इसके कारण ये चले गए, चले गए। अब देखिए आपने सिलिकॉन लगाया, अब ये सिलिकॉन के अंदर कंडक्शन बैंड के अंदर ये सिलिकॉन की स्ट्रिप है, सिलिकॉन के कंडक्शन बैंड के अंदर ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर बेटा? हाँ, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ चुका है, इनकी एनर्जी आ चुकी है। अब वो कंडक्शन बैंड के अंदर के इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिए, दिखा दिए। ये वो इलेक्ट्रॉन है जो कंडक्शन बैंड के पहुंचे हुए इलेक्ट्रॉन है, ईसी, ये वो आपको दिख रहे हैं। अब यदि आप इसमें बैटरी कनेक्ट करेंगे और बल्ब लगाएंगे, क्लियर, और जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, इसको टच कराया, तो बताइए बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? अब बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, देखो बल्ब क्यों ग्लो करेगा? क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की ओर दौड़ लगाना शुरू कर देंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगेगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो बेटा ये जो करंट आपने देखी वो किसकी वजह से देखी? आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है ना? तो बट यदि आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर रहे होते, प्लस और माइनस अभी भी सेट होता प्रीवियस सिचुएशन में, मगर कुछ होने वाला नहीं था, क्योंकि आपका फील्ड तो है, फील्ड तो एग्जिस्ट कर रहा है आपका, योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। क्लियर कि नॉट क्लियर? मगर भाई साहब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन के अंदर इतनी एनर्जी है ही नहीं कि वो कंडक्शन बैंड में आए हों। ये सब अपने मम्मी डैडी के साथ बैठे हुए अंदर। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाथ पकड़ रखा है इनके मम्मी डैडी ने इनका। क्लियर? क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है कि इनको निकलने नहीं दे रहे हैं। ओके, यस, क्लियर हुआ एकदम से?
So hence the resistance of the semiconductor is not as high as that of insulator. Okay. यस, और इवनली आप अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता जाएगा सेमीकंडक्टर का, एक बात ये भी है। चलिए अब बात करते हैं कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स का क्या है भाई साहब? कंडक्टर्स में जैसा मैंने बताया कि आपका जो बैंड होगा वो ओवरलैप करेगा। क्लियर? यस, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। सो नीचे वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड। तो कुछ हद तक कंडक्शन बैंड की कुछ लेयर्स वैलेंस बैंड के ऊपर ओवरलैप करेंगी। तो भाई वैलेंस बैंड वालों की मौजा ही मौजा, वैलेंस बैंड वाले ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में आ चुके हैं और वो थोड़ी एनर्जी लेके और ऊपर जा सकते हैं, या ना भी जाएं तो वो कंडक्शन बैंड के ही तो कहलाएंगे, क्योंकि कंडक्शन बैंड तो यहाँ तक वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यस, तो बहुत इजीली कंडक्शन हो जाता है, बिकॉज कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड बहुत ओवरलैप करते हैं, राइट? यस, चलिए ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं। इन केस ऑफ मेटल आइदर द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड। मेटल के केस में कंडक्शन बैंड या तो पार्शियली फिल्ड होता है एंड वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी। मतलब भाई आपका जो कंडक्शन बैंड है आधा भरा हुआ है, और वैलेंस बैंड जो है पार्शियली एम्प्टी, मतलब आधा खाली है। तो आधा खाली होगा तो ऑब्वियसली आधा भरा होगा, मतलब कि कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के अंदर होंगे। ओके, ठीक है, जो एनर्जी लेके चले जाएंगे। मगर भाई साहब आपके कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं आपके कंडक्शन बैंड में बैठे हुए हैं ऑलरेडी, यस और नो, जो कि काफी हैं दौड़ लगाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराने पर। ओके, तो यहां पर यही बात कही जा रही है कि इन केस ऑफ मेटल्स आइदर द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, या तो कंडक्शन बैंड एम्प्टी होगा, कंडक्शन बैंड आपका खाली होगा, और कंडक्शन बैंड either the conduction band is partially filled, sorry, either the conduction band is partially filled, या तो कंडक्शन बैंड जो होगा आधा फिल होगा, एंड वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी, और वैलेंस बैंड आधा एम्प्टी होगा। ओके, तो ये कंडीशन किसके लिए कही जा रही है? ये जो फर्स्ट कंडीशन एक्चुअली कही जा रही है ये इसके लिए है कि बैंड गैप तो है, बट बेटा बैंड गैप बहुत ही कम दूरी पर है, इस तरीके से, ये ऐसा समझिए, ये इस तरीके से जो फर्स्ट कंडीशन आपको कही गई। तो इसमें क्या हो गया कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर गए एनर्जी दे करके, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके वैलेंस बैंड के अंदर बैठे रहे, राइट, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके कहाँ चले गए? कंडक्शन बैंड में चले गए। ओके, यस, ठीक है ना। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके चले गए हैं कंडक्शन बैंड में, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लें एल्यूमिनियम की, है ना। तो ये एल्यूमिनियम की इस तरीके की हालत होती है, या हम जिंक की बात कर लें या अदर मेटल की बात कर लें, है ना, ये हो गया, राइट। एक सीन तो ये बनता है, मतलब पार्शियली फिल्ड, ये भी पार्शियली फिल्ड है कंडक्शन बैंड एज वैलेंस बैंड, एंड ये पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड, ठीक है ना। तो अब इन इलेक्ट्रॉनों के सहारे कंडक्शन हो जाएगा कि नहीं होगा? हाँ, और एनर्जी देने पर थोड़ी ये भी चले जाएंगे, कोई इनको भी दिक्कत नहीं है, कंडक्शन बहुत पास में है ये बैंड गैप, तो आराम से उड़ा देंगे इसको, यस और नो। सेकेंड केस क्या हो सकता है? और यदि ये नहीं तो दूसरी सिचुएशन ये होगी, जो बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है लाइक सोडियम, पोटेशियम, है ना, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर ओवरलैप। In case of overlapping, electrons from the valence band can easily move into the conduction band. Thus, large number of electrons are available for conduction. भाई अगर दोनों बैंड ओवरलैप हैं तो भाई जो तेरा है वो मेरा है, तब तो भैया कंडक्शन बैंड के लिए बहुत धड़ाधड़ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यहाँ पर जैसे जो जिनमें कंडक्शन बड़ी मुश्किल से कंडक्शन होता होगा, बट बड़ी मुश्किल से होता होगा, वो आपके उनमें बैंड गैप थोड़ा सा ज्यादा रहता होगा, ठीक है ना। हम्म, बैंड गैप उनमें थोड़ा सा ज्यादा रहता होगा, मतलब मेटल की कैटेगरी में होंगे, क्वालिफाई तो कर पाते होंगे, मगर भाई साहब बैंड गैप फिर भी आपका काफी ज्यादा है, बड़ी दिक्कत होगी। क्लियर? चलिए, जैसे बच्चों हम बात करते हैं नाइक्रोम, तो नाइक्रोम एक मटेरियल है। ओके, नाइक्रोम एक क्या है? मटेरियल है, एलॉय है। ओके,
अब आपको पता है कि एलॉय का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है कि नहीं होता है? तो बेटा एलॉय में अब आपके पास में इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में तो है, भले ही ये कंडक्टर है, भले ही ये मेटल है, मगर बेटा इसको यहां पर जंप कराने के लिए आपको सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ओके, यस। बट कुछ मेटल हैं जो बहुत आइडियल हैं, लाइक सिल्वर हो गया, तो सिल्वर में आपका कंडक्शन बैंड इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा और बहुत सारी मात्रा में आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे जो कि कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। ओके, सो इन केस ऑफ वैलेंस इन कहाँ पर थे हम लोग, कंडक्टर्स में। सो दस लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन, बट किस केस में, जब ओवरलैपिंग होगी। ओके, सो लार्ज नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, है ना, फ्रॉम वैलेंस बैंड एंड इजिली मूव इनटू द कंडक्शन बैंड, so the large number of electrons are available for the conduction. In case of valence band is empty, electrons from its lower level can move to the higher level, making conduction possible. Hmm. This is reason why resistance of the metal is low or conductivity is high. सो बच्चों इस लाइन का कोई मतलब नहीं रह जाता है कि इन केस कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। अरे ठीक है, अच्छी बात है, कंडक्शन बैंड को एम्प्टी होने दो, हम तो चाहते हैं एम्प्टी हो जाए। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स लोअर लेवल कैन मूव टू द हायर लेवल। ऑब्वियसली भाई, जब अगर ओवरलैपिंग है या एनर्जी गैप कम है तो लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाएंगे ही और कंडक्शन को पॉसिबल करेंगे। सो दिस इज द रीजन वाई रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल इज लो। ये हमें पता चल चुका है कि इनका मेटल का रेजिस्टेंस लो होता है और कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। ओके, चलिए अब तीनों बैंड की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं बच्चों की। वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है और फॉरबिडन गैप क्या होता है, फॉरबिडन बैंड क्या होता है। वैसे तो जान चुके हैं हम तीनों का काम क्या है, फिर भी डेफिनेशन वाइज देख लेते हैं। व्हाट इज वैलेंस बैंड? दिस एनर्जी बैंड कंटेन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यस, मैंने बताया डायग्राम में सबसे पहले कि जो भी बेटा इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर ऑर्बिट में होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस, दिस एनर्जी बैंड कंटेन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस बैंड में ही होते हैं। दिस बैंड में बी पार्शियली और कंप्लीटली फिल्ड, हो सकता है ये आधा भरा हो या पूरा भरा हो विद इलेक्ट्रॉन्स, बट नेवर बी एम्प्टी। ये देखिए, ये कभी खाली नहीं होता है। ओके, ये कभी भी खाली नहीं होगा। यस, तो या तो ये आधा भरा हो सकता है स्टार्ट में, ये आधा भरा हो सकता है या पूरा भरा हो सकता है कंडक्शन के पहले, या तो ये आधा भरा होगा या पूरा भरा होगा। क्लियर? The electron in this band are not capable of gaining energy from external electric field to take part in the conduction of current. Yes, ये देखिए, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वैलेंस बैंड के, इनके अंदर ये ताकत नहीं होती, काबिलियत नहीं होती है कि ये एनर्जी गेन कर लें। किससे? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। जैसा मैंने आपको बताया था कि सिलिकॉन के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये देखिए, ये वाला सैंपल क्लियर है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है। सिलिकॉन की यदि मैं बात करूं बच्चों, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, Si 14। ओके, अगर मैं सिलिकॉन के एक एटम की बात कर लूं बच्चे, तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगा 2,8,4। ये सोनो मतलब भाई साहब आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4। क्लियर कि नॉट क्लियर? बीच में 14 प्रोटॉन है और आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। फिर भी आप देखिए यहाँ पे कि सिलिकॉन की स्ट्रिप के ऊपर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो एक भी इलेक्ट्रॉन की दम नहीं थी जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जाइज होके मूव करना शुरू कर दे। बताइए, क्या एक भी इलेक्ट्रॉन की दम थी? नहीं थी। क्यों नहीं थी जानते हो? क्योंकि भाई साहब न्यूक्लियर अट्रैक्शन इतना ताकतवर है अभी कि वो अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे, मतलब वैलेंस बैंड के अंदर थे। कहाँ थे? वैलेंस बैंड के अंदर, टेम्परेचर 0 केल्विन पे। क्लियर कि नॉट क्लियर? भाई आप चाहे इसके ऊपर कितना भी इलेक्ट्रॉन कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, बट जब तक वो कॉलोनी के अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड, जब तक अपने वो वैलेंस बैंड के अंदर है, तब तक वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फर्क बैठेगा, ना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। क्लियर कि नॉट क्लियर? जब देखिए ये दोनों टेम्परेचर से एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड में आ गए, तब आप लगाइए तो वो मूव करेंगे। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो याद रखिएगा कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉनों को कंडक्शन सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्लियर? द इलेक्ट्रॉन इन दिस बैंड आर नॉट कैपेबल ऑफ गेनिंग एनर्जी। ठीक है? हम्म,
capable of gaining energy from external electric field and to taken part conduction of current. Done. यस, तो इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका खूब पटा पड़ा हो, इलेक्ट्रॉनों से भरा पड़ा हो, इस बात से मतलब नहीं है। बात यह है कि भाई साहब उसमें से कंडक्शन बैंड में कुछ कूद पाए कि नहीं कूद पाए। ओके। Second is conduction band. This band contains conduction electron. This band is either empty. भाई साहब अगर आप बात करोगे इंसुलेटर की तो ये बिल्कुल खाली होगा। पार्शियल फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। ओके। और यदि आप बात करेंगे सेमीकंडक्टर की या आप बात करेंगे कंडक्टर की, तो ये पार्शियली फिल्ड होगा किससे? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस बैंड आर टेक पार्ट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट, कंडक्शन ऑफ करंट। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड के अंदर, वो भाग लेते हैं करंट को फ्लो करने में। ओके। लगाए गए इलेक्ट्रिक फील्ड का असर इन्हीं पे होता है, प्लस माइनस के ऊपर यही चलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, फॉर्मेडन एनर्जी गैप। दिस गैप इज कंप्लीटली एम्प्टी। ये गैप जो होता है ये कंप्लीटली खाली होता है, ये बैंड जो होता है कंप्लीटली खाली होता है। एस टेम्परेचर इंक्रीजेस द फॉर्बिडन एनर्जी गैप डिक्रीजेस। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये गैप जो होता है कम होता जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जैसे आपने सेमीकंडक्टर्स में देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ये इलेक्ट्रॉन कूद गए। सो ये समझिए कि इनके बीच का गैप क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है ना। यस, तो ये चीज जो है ये आपकी सेमीकंडक्टर के लिए अप्लाई करिएगा। ओके। दिस बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी। दिस बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी। ये फॉरबिडन गैप की हम बात कर रहे हैं तो इन लोगों ने इसको एक बैंड ही मान लिया। मतलब ये फॉरबिडन गैप जो होता है ना, ये बीच का एरिया जो है आपका ये वाला हिस्सा, तो इसको इन्होंने एक बैंड बोल दिया है, तो इसको फॉरबिडन बैंड कह दिया। इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। तो भाई इसमें इसमें तो कोई रुकने वाला है नहीं, क्योंकि दो ही चीजें हैं, एक कंडक्शन है, एक वैलेंस है। मतलब या तो आप अ, घर पे रहोगे या स्कूल पे रहोगे, समझ में ना। बैठना दो ही जगह है आपको, या तो आप घर पे बैठोगे या आप अपने स्कूल पे बैठोगे। क्लियर कि नॉट क्लियर? बीच में तो आप चलते रहोगे ना, यस और नो। तो ये कोई रुकने की तो जगह है नहीं। तो यहाँ जो बीच में एक बड़ा सा बैंड बनता है वो एनर्जी गैप का बैंड बनता है। तो इस बैंड का नाम दे दिया गया है फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्लियर। यस, एनर्जी बैंड गैप इसको बोल दिया गया है। तो ये टोटली एम्प्टी रहेगा क्योंकि ये कोई जगह ही नहीं है रुकने की। यस और नो। ठिकाना आपका या तो यहाँ पे है लो एनर्जी पे, या तो हाई एनर्जी पे है। ये तो बीच की जगह है जो खाली है, इसमें कोई फायदा नहीं है आपका। क्लियर। सो दिस बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी, है ना। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस फॉरबिडन एनर्जी गैप डिक्रीजेस। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड बैंड गैप। यस, ये जो एनर्जी होती है बेटा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के बीच के लिए जाने के लिए, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर है, वो क्या कहलाएगी बेटा? बैंड गैप, एनर्जी गैप। क्लियर। यस, अब याद रखिएगा बेटा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, तो अगर कोई अपर लेयर का इलेक्ट्रॉन है, इसको रेड कलर से दिखा रहा हूं मैं, देखिए। अगर कोई रेड कलर का इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए मिनिमम एनर्जी क्या होगी? जो कंडक्शन बैंड के बॉटम में इसको लाके छोड़ दे। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आप कहोगे कि सर हम तो इतनी एनर्जी लेके जाएंगे कि हमको कंडक्शन बैंड के और ऊपर। अरे भैया, तो कंडक्शन बैंड तो कभी खत्म होने वाला है नहीं, वो तो एनर्जी तो और ऊपर बढ़ती ही जाएगी आपकी। यस और नो? बट मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी यहां तक है। क्लियर कि नॉट क्लियर? ओके। हम्म। अब बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की, कि सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं। सेमीकंडक्टर बच्चों दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर और एक होते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। कंडक्टर, अभी तक हमने क्या क्या टॉपिक कर लिया बच्चों? देखिए, एनर्जी बैंड इन कंडक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, ये सब कुछ पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको हम टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में कैटेगराइज करने वाले हैं। तो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में बच्चों दो टाइप के सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, एक है प्योर और दूसरा इम्प्योर। प्योर सेमीकंडक्टर। क्लियर बच्चों? तो याद रखिएगा प्योर सेमीकंडक्टर इसको बोलते हैं बेटा, इनका नाम है, इन्हीं का नाम पड़ता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
राइट। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। दूसरा है इम्प्योर सेमीकंडक्टर। दीज आर कॉल्ड बेटा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके। इंट्रिंसिक का मतलब होता है बेटा अंदर का, और एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है बाहर का। सेमीकंडक्टर समझ में आया बेटा? मतलब इसमें बाहर वालों का दखल होता है और इसमें केवल अंदर वाले रहते हैं। तो प्योर सेमीकंडक्टर और कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। और बेटा सिलिकॉन और जर्मेनियम के एक एक इलेक्ट्रॉन तो आप लोगे नहीं, बोलो यस और नो। सिलिकॉन और जर्मेनियम की आप बहुत बड़ी प्लेट लोगे, लाइक आपने सिलिकॉन की एक बड़ी सी प्लेट ले ली, क्लियर की नॉट क्लियर? तो सिलिकॉन की आपने एक बहुत बड़ी प्लेट ले ली, तो ये बेटा ये जो सिलिकॉन है ये कहलाएगा सिलिकॉन क्रिस्टल। क्या कहलाएगा बेटा? सिलिकॉन क्रिस्टल, जिसके अंदर अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो आपको मिलने वाला नहीं है, राइट? एक सिलिकॉन की प्लेट खरीदने जाओगे मार्केट से, ओके, यस। जैसे सोलर प्लेट होती है ना, वैसे ही सिलिकॉन की प्लेट आती है ना? ये आप जर्मेनियम की प्लेट लोगे तो ये क्या कहलाएगा बेटा? सिलिकॉन क्रिस्टल। क्लियर की नॉट क्लियर? अब सिलिकॉन क्रिस्टल की आपने मजबूरी देख ली है। क्या मजबूरी देख ली आपने? कि 0 केल्विन पे भाई साहब, T इक्वल्स टू 0 केल्विन, या कह लो लेस टेम्परेचर, याद है कुछ? लेस टेम्परेचर पे ये किसके जैसे काम करता था? इंसुलेटर। ओके। और हमने कहा रूम टेम्परेचर यानी कि T इक्वल्स टू 25 डिग्री सेल्सियस या 23 डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री सेल्सियस दैट इज इक्वल्स टू 300 केल्विन पे इसने रूम टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी शो करी। क्लियर की नॉट क्लियर? तो अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो दिक्कत बनना शुरू हो जाएगी। मतलब एक कंडक्टर से इंसुलेटर की तरफ मूव करेगा, रेजिस्टेंस बहुत तेजी से बढ़ेगा। बताइए सोनू। तो भाई हाई टेम्परेचर में तो ये इफेक्टिव है, बट लेस टेम्परेचर में ये इफेक्टिव नहीं है। बताइए सोनू। मतलब मैं अपना मोबाइल का सिम कार्ड एमपी से लेके अगर जम्मू चला जाऊं आज की डेट में, तो पता चला मेरा मोबाइल एमपी में तो चल रहा है मगर जम्मू में नहीं चलेगा। क्लियर की नॉट क्लियर? सिलिकॉन के ही बने होते हैं सिम कार्ड। क्लियर की नॉट क्लियर? मोबाइल की चिप सिलिकॉन की बनी होती है। कंप्यूटर के जितने भी मेमोरी कार्ड होते हैं और जो कंप्यूटर का मेन मदरबोर्ड होता है, उसमें जो चीजें लगती हैं वो भी सिलिकॉन की बनी होती हैं। ओके। हम्म। तो इवन जो इंटेल की मेन चिप होती है ना, कोर चिप जिसको बोलते हैं, वो भी बेटा प्योरली सिलिकॉन की बनी होती है। तो मतलब यदि मैं टेम्परेचर कम पे चला जाऊंगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे या -1 पे, -2 पे, तो ये काम करना बंद कर देगा। बताइए सोनू। सारा सिस्टम ठप हो जाएगा भाई साहब, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और भैया हमारी तो छोड़ो, उन एरोप्लेन की छोड़ो, जब एरोप्लेन आसमान में उड़ता है, क्लियर, तो बेटा उसका जो ट्रोपोस्फेयर की टॉप लेयर पे टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, 12 किलोमीटर के आसपास, -50 डिग्री सेल्सियस। तो भैया इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट तो काम करना बंद कर देंगे, सबके सब कर देंगे कि नहीं कर देंगे? है ना? रडार वडार सिस्टम सब फेल हो जाएगा, सबके सब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। तो बताइए कि क्या हमारे काम का प्योर सेमीकंडक्टर उतना है कि नहीं है? नहीं। प्योर सेमीकंडक्टर हमारे इतने काम का नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो प्योर सेमीकंडक्टर की इस क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए और इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए? कंडक्टिविटी, है ना? इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और इसके रेजिस्टेंस को कंसीडरेबल अमाउंट तक कम करने के लिए, आर को कम करने के लिए इसमें हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो इसमें हम प्योर इम्प्योरिटी मिलाते हैं और तब जो सेमीकंडक्टर बनता है दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमारे पास दो तरीके के सेमीकंडक्टर बन सकते हैं। अगर आप प्योर सिलिकॉन में ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, कौन सी इम्प्योरिटी बेटा? ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। आप प्योर सिलिकॉन में ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी यानी कि 13th ग्रुप, ओके। तो प्योर सिलिकॉन में अगर आप ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, ट्राईवेलेंट, ट्राईवेलेंट मतलब वैलेंसी 3 वाले, वैलेंसी 3 वाले मतलब कि 13th ग्रुप। अगर आप 13th ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाएंगे, 13th ग्रुप आप जानते हैं ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, और यू कैन से 13th ग्रुप, दैट इज 13th ग्रुप क्या होता है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम,
इंडियम, हेलियम। ओके, बैगन आलू गाजर इन थैला, आपने पढ़ा होगा ऐसा, है ना। हम्म। सो अगर आप इन चीजों को मिलाते हैं तो आपके पास में जो सेमीकंडक्टर बन करके आएगा वो कहलाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या कहलाएगा बेटा? पी टाइप। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो बेटा बोरॉन एक नॉन मेटल होता है। ओके, तो एल्यूमिनियम एक मेटल होता है। तो आप मेनली क्या मिलाते हैं इसमें? गैलियम और इंडियम मिलाते हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप गैलियम और इंडियम मिलाएंगे। ओके, क्लियर हो गया? देन अगर आप इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। क्लियर? पेंटावेलेंट मतलब 5 वैलेंसी वाली, मींस 15th ग्रुप ऑफ एलिमेंट, राइट। तो 15th ग्रुप एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ये सुनो, तो इसमें क्या मिला सकते हो? नाइट्रोजन तो गैस है, फास्फोरस नॉन मेटल है, दो अच्छे काम के हैं आपके, आर्सेनिक और एंटीमनी, आर्सेनिक और एंटीमनी। बिस्मिथ आपका मेटल रेडियो एक्टिव है। क्लियर? सो आर्सेनिक और एंटीमनी यदि आप मिलाते हैं तो यहां पर जो आपके पास में नया सेमीकंडक्टर बन करके आएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दैट इज कॉल्ड एन टाइप, दैट इज कॉल्ड एन टाइप। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब इनको पी टाइप क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा अभी आप देखेंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, बनाएंगे इनके इनके स्ट्रक्चर को, तो इसमें आपको पॉजिटिव कैरियर मिलेंगे, मतलब इलेक्ट फ्लो करने के लिए चार्जेस को यहाँ पे पॉजिटिव कैरियर, सो दैट्स व्हाई इट बिकम पी टाइप। एंड हियर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे फ्लो करने में ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कैरियर होते हैं, तो ये कहलाते हैं एन टाइप। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो इनको मिक्स करके आप इनकी कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। यस। So type of semiconductor, first it is intrinsic semiconductor. A semiconductor in its pure state is called intrinsic semiconductor. Clear? Hmm. A pure semiconductor which is free from every impurity is known as a intrinsic semiconductor. और बेटा यहाँ पर इनके अंदर इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इनके फ्लो करने के लिए केवल और केवल एक चीज यूजफुल होती है, टेम्परेचर एक्साइटेशन। ठीक है ना? मतलब इसमें जो करंट बनेगी वो थर्मल एजिटेटेड करंट बनेगी, वो टेम्परेचर की वजह से बनेगी। क्लियर? आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। ये देखिए, यहाँ पे आपके सामने में एक सिलिकॉन क्रिस्टल दिया गया है। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये सिलिकॉन लेटेस आपको दी गई है, सिलिकॉन क्रिस्टल है। आप जानते हैं कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है कि नहीं होता है? मतलब सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कुछ इस तरीके से सिलिकॉन के 4 शेल, 4 इलेक्ट्रॉन बैठे रहते हैं। ये देखिए सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन, इसका दूसरा, इस वाले को फोकस करो, ये इस सिलिकॉन का एक, ये इस सिलिकॉन का दो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये इसका तीन और ये इसका चौथा। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब ये एक सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए ये 4, इसको कितने की जरूरत है? 8 की है कि नहीं है? 8 की है। तो ये दूसरे वाले ऊपर वाले के से एक ले लिया, दाएं वाले में से एक ले लिया, इस वाले में से एक ले लिया और इस वाले में से एक ले लिया। क्लियर कि नॉट क्लियर? और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया कि नहीं कर लिया? यस। ऐसे ही इधर वाला भी यही काम करेगा, सारे के सारे मस्त कोवेलेंट बॉन्ड बना करके बिंदास रह रहे होते हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? किसी की कोई अटकी नहीं है, हमारे इलेक्ट्रॉन हमारे पास रहे, हम खुश हैं। ओके। अब होता क्या है बेटा? अब होता यह है कि अभी तक तो यहाँ सब कुछ सही चल रहा है, बट कंडक्ट करने के लिए जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, जैसे मैंने बताया था कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 केल्विन पे कोई कंडक्शन नहीं होगा, नहीं होगा ना। हाँ, मैंने डायग्राम में आपको बताया था कि यहाँ पर कोई कंडक्शन नहीं होगा। बट जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इनके अंदर हलचल मचना शुरू हो जाएगी, राइट और रॉन्ग। और जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे बेटा, इसमें से कहीं पर कोई एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और मान लो सपोज ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन छोड़ करके अपने कंडक्शन बैंड को उठ करके लैटिस के बाहर चला जाएगा। ओके, यस, ये इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ आ गया, आ गया, तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी जिसको बोलेंगे आप होल। क्या बोलेंगे इसको? होल। क्लियर? और गर्मी लगी, एक इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ वाला बाहर आ गया,
ये भी देखिए इलेक्ट्रॉन्स आ गए बाहर। क्लियर कि नॉट क्लियर? और गर्मी लगी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ वाला बाहर आ गया। अब आप मुझे बताइए कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही होल होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को ही तो होल कहते हैं, ये और नो? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल। ओके। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सब के सब अब किस में चले जाएंगे? क्योंकि ये फ्री हो चुके हैं, तो ये सब के सब तीनों के तीनों कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। चले जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बट होल जो है वो लैटिस के अंदर ही मूव करते रहेंगे, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ के गए हैं तो इनकी जगहों में जो बने हैं वो क्या बने हैं? होल्स बने हैं। क्या बने हैं बेटा? होल्स, खाली स्पॉट। क्लियर कि नॉट क्लियर? अगर इलेक्ट्रॉन्स एज अ निगेटिव चार्ज बिहेव कर रहे हैं तो क्या ये वैकेंट प्लेसेस एज ए पॉजिटिव चार्ज बिहेव करेंगी कि नहीं करेंगी? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। तो व्हाट आर इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज कैरियर। एंड व्हाट आर होल्स? होल्स आर पॉजिटिव चार्ज कैरियर। क्लियर कि नॉट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? यस। सो टोटल यहाँ पे दो टाइप के चार्ज कैरियर बन गए। ओके। अब दो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन ई एंड नंबर ऑफ होल्स एन एच। ओके। दो टाइप के चार्ज कैरियर, एग्जैक्टली एन इक्वल्स टू एन एच। ओके। Yes. So pure semiconductor is which is free from the every impurity is known as the intrinsic semiconductor. Germanium and silicon are the example of pure semiconductor. In intrinsic semiconductor, the number of free electrons is Ne is equal to number of uh, holes NH. That is Ne equal to NH equal to Ni. Clear? हाँ, Ni मतलब इंट्रेंसिक चार्ज कैरियर है ना, तो दोनों ही इंट्रेंसिक है, एक Ne और एक NH। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, दोनों ही तो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, और दोनों की वैल्यू क्या है? इक्वल है। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो मैं लिख सकता हूँ कि N इक्वल्स टू Ni एंड NH इक्वल्स टू Ni। भाई इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर होल होंगे और इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ये सुनो। सो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर होल भी हैं और इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर जितने होल्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन है। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस और नो? अब मुझे बताइए, अगर मैं NH इंटू एन आई एन ई लिखूं, NH इंटू NE, तो नंबर ऑफ होल्स क्या नंबर ऑफ इंट्रिंसिक के इक्वल है कि नहीं है? और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या नंबर ऑफ इंट्रिंसिक के इक्वल है कि नहीं है? सो एन एच इंटू एन ई इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? एन आई का स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। सो एन आई स्क्वायर इक्वल्स टू एन एच इंटू एन ई। डन? एन आई स्क्वायर इक्वल्स टू एन एच इंटू एन ई। यस। सो बस कंक्लूड करके खत्म कर रहे हैं इसको। ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेमीकंडक्टर ऑफ एटम आर ऑक्यूपाइड इन द कोवेलेंट बॉन्डिंग। बता दिया मैंने कि सारे इलेक्ट्रॉन जो थे ऑक्यूपाई कर रहे थे कोवेलेंट बॉन्डिंग को। व्हेन टेम्परेचर इज रेज सम ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड इन द सेमीकंडक्टर ब्रेक ड्यू टू थर्मल एनर्जी सप्लाइड, दैट इज कॉल्ड थर्मल एजिटेशन। Thus the electron which is free provide a small electrical conductivity to the semiconductor crystal। जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है ये किस में चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में, राइट? और कंडक्शन बैंड में जाकर के क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सप्लाई करेगा। क्लियर? ओके। When an electron breaks its covalent bond and becomes free, a valency is created in the valence band. This missing, देखो बेटा याद रखना, ये वाला तो कंडक्शन बैंड में चला गया है, बट ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई है ये तो लैटिस के अंदर है ना, ये तो खुली नहीं है। तो बेटा ये किसके अंदर रहेगी? वैलेंस बैंड के अंदर। ओके। तो आपने क्या सीखा कि इलेक्ट्रॉन तो गया कंडक्शन बैंड में फ्री होकर के, ये देखो भाई साहब प्योर सिलिकॉन की हालत। बोलो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? हाँ, ऊपर चला गया है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन चले गए कंडक्शन बैंड में, और जितने इलेक्ट्रॉन गए नीचे क्या क्रिएट हो गए? इनके होल्स। ये नो? तो होल्स कहाँ क्रिएट हुए बेटा? वैलेंस बैंड में। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए? कंडक्शन बैंड में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? When electron breaks, covalent bond becomes free and a vacancy created in the valence band. This missing electron in a covalent is called a hole, which acts as a positive charge. Clear or not clear? Conductivity of the intrinsic semiconductor is low. क्यों भाई साहब? इसलिए क्योंकि आपकी पूरी पूरी डिपेंडेंस टेम्परेचर के ऊपर है। ओके। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ही कंडक्टिविटी इसकी बढ़ेगी, है ना, बहुत ही कम है। और अभी आप जब देखेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि इनकी कंडक्टिविटी कम क्यों कही जा रही है। ठीक है ना? अभी हम एन टाइप सेमीकंडक्टर या एक्स्ट्रा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि इनकी कंडक्टिविटी क्यों कम है। क्लियर हो गया बच्चों?
सो ये आज का टॉपिक यहाँ पे हमारा हो जाता है, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक हमने पढ़ लिया है, अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बच्चों दो टाइप के सेमीकंडक्टर हमारे पास आने वाले हैं, एक बनेगा पी टाइप एंड एन टाइप। पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप और एन टाइप मतलब निगेटिव टाइप। पी टाइप में पॉजिटिव चार्ज कैरियर मतलब कि होल का बोल वाला रहेगा, मतलब एन एच ग्रेटर देन एन ई हो जाएगा। और एन टाइप यानी निगेटिव टाइप में इलेक्ट्रॉन्स का बोल वाला रहेगा, मतलब एन ई ग्रेटर देन एन एच। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर क्लास को फिनिश करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।